प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। प्रदेश में टूरिज्म के साथ सेक्स टूरिज्म भी बढ़ रहा है। नशे की लत के चलते कई लोग अपने घर की महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल रहे हैं। बयान है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाड कुमारी जैन का। प्राइम टाइम डिबेट में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले आपको सुनाते हैं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष लाड कुमारी जैन का भरतपुर में दिया गया वो बयान है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर प्रदेश में सेक्स टूरिज्म बढ़ने की बात कही और साथ ही साथ कम्युनिटी बेस्ड और जबरन कराए जाने वाले इस धंधे का भी जिक्र किया है। आज का दौरा तो पूरे राजस्थान में हमने जन सुनवाइयां कर चुके थे। उस समय बहुत सारी चीजें आ रही थी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है और राजस्थान में जितना पर्यटन को बढ़ावा दिया गया और पर्यटन बढ़ रहा है, उस टूरिज्म के साथ साथ सेक्स टूरिज्म भी बहुत डेवलप हो रहा है। और वो वहाँ तक ही नहीं कि केवल वो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं तो वो कम्युनिटी बेस्ड है, ज़्यादातर जगह पर है कम्युनिटी बेस्ड है, कहीं वो बाय फोर्स है, ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है उनको महिलाओं को। और जनरेशन टू जनरेशन जो पहले से महिलाएं हैं उनको हम कैसे इससे बचाएं, लेकिन उनकी छोटी छोटी बच्चियों को भी जिस तरह से डाला जा रहा है। दरअसल लाड कुमारी जैन प्रदेश भर के दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में भरतपुर भी पहुंची जहां पर उन्होंने सेक्स वर्कर्स के साथ मुलाकात की और साथ ही साथ जनसुनवाई कर महिलाओं की पीड़ा सुनी। बातचीत में लाड कुमारी जैन ने कहा कि वो काफी समय से प्रदेश का दौरा कर रही हैं और जो बयान उन्होंने दिया है ऐसे हालात उनके सामने आए हुए हैं जिस वजह से यहां पर बयान दिया गया। तो वाकई गंभीर स्थिति और एक ऐसी तस्वीर राजस्थान की सामने है जिस पर चिंता करने की आज जरूरत है और इस समस्या का निवारण करने की जरूरत है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ में मौजूद हैं पंकज जोशी जी जो कि बीजेपी नेता है और साथ ही मनोज मुदगल जी नेता कांग्रेस। दोनों का मैं स्वागत करता हूं प्राइम टाइम डिबेट में। पंकज जी, पहले आपके पास में जाऊंगा। जिस तरह की समस्या और जिस तरह का बयान यहां पर लाड कुमारी जैन का सामने, अगर वाकई ऐसी स्थिति है तो गंभीर हालत है यहां पर। तो एक गंभीर समस्या है यहां पर सामने आई है जो इस वक्त पूरे प्रदेश के सामने, और जैसा कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष लाड कुमारी जैन का कहना है कि वो पूरे प्रदेश के दौरे पर और कई जगहों पर उन्होंने लोगों से बातचीत की और लोगों की प्रवृत्ति जानने की कोशिश की है। तो वाकई एक बड़ी समस्या और महिलाओं को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति जैसा जो एक गंदा अपराध है और जिस तरह की ये पूरी प्रवृत्ति है उस पूरे बिजनेस में डालने की कोशिश की जा रही है और चंद पैसों के लिए यहां पर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजस्थान में सेक्स टूरिज्म बढ़ रहा है, हालांकि टूरिज्म बढ़ ही रहा है, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार पूरे प्रदेश में सामने आई है। तो अपहरण की वारदात और जो महिला उत्पीड़न के पूरे मामले यहां पर सामने आए, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जितने भी अपराध हैं महिलाओं के खिलाफ वो बढ़ते जा रहे हैं। चाहे बात हम दुष्कर्म की करें या फिर छेड़खानी की बात करें, समस्या लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है। आखिर महिलाओं के लिए जिस तरह की यहां पर दिक्कत यहां पर सामने, आखिर कैसे इन सभी दिक्कतों पर लगाम लगेगी, कैसे ये सब चीजें यहां पर रुकेंगी, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। और सवाल पूरे समाज के सामने खड़े हैं क्योंकि सरकारें बदलती हैं, यहां पर शासन प्रशासन भी बदलता है, लेकिन ऐसी कोई ठोस योजना होनी चाहिए जो इन सब लोगों के उत्थान में यहां पर काम आए, इन सब लोगों को, ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को, ऐसी युवतियों को इस समस्या से बाहर निकाले। तो आगे गंभीर समस्या जो पूरे प्रदेश के सामने है और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ी हुई है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष लाड कुमारी जैन जी। उनसे यहां पर बात करते हैं। लाड कुमारी जी, जिस तरह की समस्या पूरे प्रदेश में यहां पर सामने आई है, सबसे पहले जो सवाल उठता है, आखिर किस तरह के कारण है यहां पर कि इस तरह की समस्याएं महिलाओं को झेलनी पड़ रही हैं? घरेलू हिंसा के मामले भी थे। अभी भरतपुर में सुबह सर्किट हाउस में मिलने का टाइम था तो काफी सारी महिलाएं जो घरेलू हिंसा की शिकार थी, लेकिन उनको शिकायत है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। दूसरा, अभी हम निकले हुए हैं रेड लाइट एरिया के दौरों पे महिला आयोग की ओर से जी। तो यहाँ भरतपुर में भी 5-6 जगह थी
जहाँ 2-3 जगह तो बिल्कुल वो सारी जिस तरह की परिस्थितियां देखी हैं महिलाओं को, तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाय चॉइस और बाय फोर्स, क्योंकि कुछ जगह पर कम्युनिटी बेस्ड है जो परंपरागत चले आ रहे हैं इस तरह की वेश्यावृत्ति के उसमें, तो हम ये चाहते हैं इन दौरों से कि कम से कम जनरेशन टू जनरेशन इनमें नहीं आए। उनके लिए क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के साथ जो जुड़ा हुआ है उनका मुद्दा, उनको क्या दूसरे विकल्प हो सकते हैं, और उनके जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्या इस तरह के रेजिडेंशियल स्कूल हो सकते हैं। तो ये सारा अध्ययन करके पूरे राजस्थान का और एक बना करके देना चाहते हैं कि जो विकास की हम बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के उनमें इन जिन गाँव में हम गए जो रेड लाइट एरियाज हैं उनमें सड़कें नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, हेल्थ सेंटर नहीं है, तो ये मजबूर होकर के अब उनके घर के लोग जो है वो तो दारू पीते हैं, कोई अफीम का खाते हैं और औरतों से ही कमाने का एकमात्र जरिया है, लेकिन उनको गलत तरीके के उसमें डाल करके और उनसे और यहाँ से भरतपुर से तो कुछ बाहर भी काफी भेज रहे हैं, दूसरे प्रांतों में भी और बाहर भी विदेशों में भी गई हैं। तो ये सारी चीजें देखने में आई है और आप भी धौलपुर जा रहे हैं तो राजस्थान के काफी सारे एरिया जो आइडेंटिफाई थे उन सारे एरिया के दौरे करके और उसके ऊपर एक पूरा बना के प्रोजेक्ट और क्या नीति होनी चाहिए सरकार की ताकि ये निजात पा सके महिलाएं। जी बिल्कुल, तो हमारी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कोशिश है, लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसका निदान क्या है, समस्या है और पूरे प्रदेश में, और जहां बाय चॉइस नहीं होता, जहां पर बाय फोर्स ये समस्या रहती है, उनके उत्थान के लिए किस तरह की यहाँ पर योजना है कि वो इस समस्या से निकल पाए ऐसी महिलाएं? ट्रेडिशनली जो ट्रेंड चल रहे हैं उनमें कभी ट्रेंड नहीं किया, सबको मालूम, पुलिस वालों के मालूम है, पॉलिटिकली भी लोगों को सबको मालूम होते हैं, लेकिन जो नए एरिया है, क्योंकि राजस्थान में टूरिज्म के साथ साथ सेक्स टूरिज्म जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तो वो जो नया एरिया डेवलप हो रहा है तो उसके लिए भी क्या आगे का ये हो सकता है, क्या लिंक्स हैं और मेनली जो इनकी बेसिक नीड्स हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए सरकार की क्या योजना होनी चाहिए। तो यहाँ गांव में आके देखा कि उनके लिए सरकार की कोई योजना न के बराबर है। जी बिल्कुल, और ऐसी योजनाओं पर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और न्यूज इंडिया के साथ अपने विचार साझा करने के लिए लाड कुमारी जैन जी। उनसे हमने बात की और जो समस्या है पूरे प्रदेश में यहां पर बनी हुई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका निदान क्या है, किस तरह से समस्या से निकाले जाए, किस तरह के उपाय यहां पर उठाने की जरूरत है। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंकज जोशी जी, नेता बीजेपी, और मनोज मुदगल जी, कांग्रेस की ओर से नेता, दोनों हमारे साथ में मौजूद है। दोनों का मैं स्वागत करता हूं प्राइम टाइम डिबेट में। पंकज जी, जिस तरह की समस्या का जिक्र यहां पर लाड कुमारी जैन ने किया है और जो प्रदेश में पिछले कुछ समय की बात की जाए, यहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और अब सेक्स टूरिज्म जैसा एक गंभीर मुद्दा यहां पर सामने है, अगर वाकई ऐसे हालात है तो ये सोचने वाली बात है, यहां पर क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? पंकज जी। देखिए अभिषेक जी, दो चीजें बड़ी साफ साफ सी है। जो एक बात कही मैं उस पर इत्तेफाक नहीं रखता कि टूरिज्म बढ़ने से जो है सेक्स टूरिज्म बढ़ रहा है, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि टूरिज्म का देखिए, टूरिज्म का अलग अलग तरीका है। टूरिज्म से कभी भी जो है ऐसा नहीं कि टूरिज्म के कारण जो है खाली हो रहा, और बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी जो है जगह हैं जहां टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन इस तरीके की जो है परेशानियां नहीं आती। दूसरा जो बात आपने कहा कि ये जो कारण जो प्रदेश में बढ़ रहा है, ये चीज है जो रिपोर्ट उनके पास में आ रही है। देखिए बहुत सीधी सी चीज है कि रिपोर्ट्स आना और उसके ऊपर जो है क्रियान्वित करके के, और खास करके मैं तो कह रहा हूं कि महिला आयोग भी हो, महिला आयोग भी जो है दूसरे डिपार्टमेंट जो इसको चाहे सामाजिक जो कल्याण विभाग है, दूसरे जो विभाग हैं, महिला बाल विकास विभाग हैं, इन विभागों से जो योजनाएं हैं वो योजनाएं कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचनी चाहिए और उसको जो है उस चीज से निकालने की एक जो है एक प्रोग्राम जो है, एक ज्वाइंट प्रोग्राम जो है बनाए जाने चाहिए, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी उस चीज के। दूसरा जो तीसरी चीज आपने कहा कि इनके जो चीजें हैं कि बहुत दूसरी जो पीढ़ी जो आती है उस चीज में है, तो देखिए उनकी जो एजुकेशन का जो मामला है, उनकी एजुकेशन और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप से जो है उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स जो है वो बनाए जाने चाहिए, और सरकार इसकी चीज के लिए बनाती भी है। और कई बार जो है आप पिछली बार देखेंगे तो ये प्रोग्राम्स उनके लिए आए भी थे। कई जो पिछले शराबबंदी वाले मामले थे या जो लोग कच्ची शराब के अंदर थे या ऐसे लोग थे, तो ऐसे से जो लोग होते हैं या ऐसे से जो
ग्रुप्स होते हैं जिनको इस चीज से निकालना है, वहां जो है स्पेशल ड्राइव जो है वो चलने भी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मनोज जी भी लगातार इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है। मनोज जी, कई बार समस्या का कारण यह होता है कि लोगों में जागरूकता नहीं होती। इस तरह की जो महिलाएं हैं या फिर जो युवतियां हैं, उन्हें जागरूकता पता ही नहीं रहता कि सरकार उनके उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए किस तरह की योजनाएं चला रही हैं। तो उन्हें जोड़ने की जो है वो एक खामी यहां पर सामने है, उन्हें उन मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है। मनोज जी। जी अभिषेक जी, ये लाड कुमारी जी जैन जो क्योंकि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनके पास निश्चित रूप से कुछ महिलाओं की शिकायत पहुंची है और ये महिलाओं की समस्याओं को महिला ही बेहतर समझ सकती है। फैक्ट बात है, क्योंकि जो उनको समस्या से इसमें जूझना पड़ रहा है और पूरे राजस्थान में अगर कोई इस प्रकार का इश्यू चल रहा है, इस पे जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार को इसमें इनका डेवलपमेंट कैसे हो। जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे, बिल्कुल सही है कि महिला बाल विकास हमारा कोष होता है, प्लस इसके अलावा हमारे पास और उत्थान के भी कई सरकार के पास इनके हैं। तो इनका रोजगार कैसे हो, इनको अच्छी शिक्षा कैसे हो, इनके परिवार में आगे कैसे इनको बिजी रखा जाए, इनको इस धंधे से धकेल हटा के दूसरी तरफ इनका ध्यान कन्वर्ट किया जाए, तो निश्चित रूप से सरकार को एक बड़ी कोई योजना लानी चाहिए। और अगर कोई ऐसे इलाके हैं जहां पे कि ये टूरिज्म में कोई इस तरह का कोई तकलीफ आ रही है या कोई उनको लाड कुमारी जी जैन को कोई एरिया विशेष में कोई शिकायत मिली है, तो निश्चित रूप से इनको सरकार, राज्य सरकार को बताना चाहिए। और महिला विकास बोर्ड है और बहुत सरकार के पास योजनाएं होती हैं जहां सरकार इनको योजनाओं में लगाकर इस काम को रोक सकती है। इसके रोकने पे सरकार का भी फायदा है, आम जनता का भी भला होगा। अभिषेक जी मनोज जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही तो है, योजनाएं तो यहां पर हैं, लेकिन अब तक जो है इस तरह के मामलों पर अगर पिछले कुछ साल के यहां पर ग्राफ देखें, आजकल क्यों इन सब चीजों पर लगाम नहीं लग पाई है, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तीन चीजें बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि महंगाई आदमी को इस समय दिन ब दिन निचोड़ रही है और महंगाई के बाद में उसका दिनचर्या चलाना और करना, कई लोग मजबूरी वश भी आ सकते हैं। अभिषेक जी, ये कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है, लेकिन कई लोगों को मजबूरी वश भी आना पड़ता है। उनकी स्थितियां, परिवार की स्थितियां, उनके कार्य क्षेत्र को देख के मजबूरी में कोई इस चीज को अपना लेते हो, तो ये वैसे ये समाज के लिए बिल्कुल गलत है और समाज में ऐसी कुरीतियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि समाज में अगर ऐसी कुरीति आती तो देखा देखी में समाज खराब होता है। तो समाज को उत्थान के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनको शिक्षा के क्षेत्र में, इनको रोजगार के क्षेत्र में इनको रोजगार मिले, जिससे कि इनका ध्यान कन्वर्ट हो और ये अच्छे काम की तरफ आगे बढ़े। और अगर कोई ऐसे परिवार हैं, इनको कोई सरकार कल्याण बोर्ड में या किसी को इनके ऊपर कोई स्पेशल पैकेज लाए, कुछ एरिया विशेष हो सकता है, वैसे पूरे राजस्थान में तो मेरे ख्याल से नहीं होगा ये, लेकिन कोई एरिया विशेष हो तो इनको इनके लिए कोई स्पेशल पैकेज भी ला सकता है। और लाड कुमारी जी को और सरकार को ये देना चाहिए ताकि सरकार इनके आगे बड़ी योजना लेके आए और ऐसी कोई अगर समाज में कुरीति आ रही है इसको दूर होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक स्पेशल पैकेज और एक खास ध्यान रखने की जरूरत आपने यहाँ पर जाहिर की है। यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन प्राइम टाइम डिबेट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी यह चर्चा जारी रहेगी।